कई दिनों से श्रावस्ती में खेत में चक्कर लगा रही गौ माता, चमत्कार मान उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। श्रावस्ती जिले के गिलौला क्षेत्र का बक्सरिया पुरैना गांव इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां एक गौ माता पिछले 5 दिनों से लगातार एक ही स्थान पर खेत में परिक्रमा करती नजर आ रही हैं। इस अनोखी घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कई लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। गिलौला क्षेत्र के बक्सरिया पुरैना गांव में एक गौ माता का लगातार खेत में चक्कर लगाना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। ग्रामीणों के अनुसार गौ माता पिछले 5 दिनों से लगभग एक ही स्थान के आसपास लगातार घूम रही। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी आसपास के गांव और सोशल मीडिया के माध्यम से फैली, वैसे वैसे यहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मौके पर पहुंच रहे श्रद्धालु गौ माता को फूलमाला चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसे किसी देवीय संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी बीमारी व शारीरिक समस्या का संकेत भी हो सकता है, जिसके कारण पशु असामान्य व्यवहार कर रहा है। फिलहाल ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं और गौ माता की परिक्रमा को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं। आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच चर्चा का विषय बनी यह घटना लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब देखना यह होगा कि पशु चिकित्सकों की इस जांच में इस असामान्य व्यवहार के पीछे क्या वजह सामने आती है। बहरहाल वजह जो भी हो, भारी तादाद में दूर दराज के जिलों से भी लोग अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और गौ माता को देखने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। श्रावस्ती जनपद के गिलौला इलाके का यह पूरा मामला है, जहाँ पर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ पर गौ माता परिक्रमा कर रही हैं। भारी तादाद में लोगों को देखकर अब वो स्थान बदल रही हैं। हालांकि परिक्रमा का जो मार्ग है वो पास के ही एक खेत में है। इसी खेत में पिछले कई दिनों से गौ माता चक्कर लगा रही हैं, जिसे लोग आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। इस बारे में जब आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। गिलौला थाना क्षेत्र के बक्सरिया पुरैना का यह पूरा मामला, जहां पर भारी तादाद में द्विवेदी। आपने इस गौवंश की कुछ सेवा की थी? हाँ जी, कब से यहाँ पर घूम रही है और क्या सेवा की गई थी आपकी तरफ से? ये 5 तारीख से ये परिक्रमा कर रही है। आज 6वां दिन है और यही सेवा करते हैं, पूजा प्रतिष्ठा कर देते हैं, बस यही इतने काम करते हैं। आपके सामने यहाँ पर डॉक्टर की टीम पहुंची? जी आई, दवा हुआ? दवा किए थे। वो एक डॉक्टर साहब आए थे प्रयागपुर से, प्रमोद कुमार नाम था उनका। तो वो पहुंचे तो बच्चों से बोले कि पकड़ो इनको और देखा जाए। उन्होंने अपना वो जो मीटर होता है उससे बुखार चेक किए इसका, तो बोले फीवर बुखार है इसका, तो भाई सुई लगाना पड़ेगा, हमका लगा दीजिए। तो उन्होंने लगाया इसको 6 तारीख में, 6 की 7 तारीख में लगाए हैं। और लगाने के बाद में आधा घंटा बैठी थी गाँव, उसके बाद में ये रोने लग गई और रोने लग गई। उसके बाद हम लोग छोड़ दिए उसको। छोड़ने के बाद फिर ये वही परिक्रमा करने लग गई। फिर शाम को एक टीम आई डॉक्टर साहब की गिलौला से, तो उन्होंने कहा कि हम इसका टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर नहलाया गया गाय को, उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर देखा, बोला ऐसा है पंडित जी इसमें कुछ भी नहीं है, गाय स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरफ से ये बताया गया था कि इसे चना खिलाना है, गुड़ खिलाना है। हाँ, ये सब आपकी तरफ खिलाया गया है? हाँ जी, वो गुड़ खिलाने के लिए बोले थे, तो वो गुड़ वही एक 50 ग्राम गुड़ खाली वो मुंह में जबरदस्ती डाला गया तो खाई, बाकी खाती नहीं। ये दिन में ही परिक्रमा करती है, रात में भी करती है? ये रात में भी करती है, लेकिन हम लोग इसको 10-11 बजे तक 10 बजे तक बांध देते हैं। अब यहाँ मेले जैसा माहौल लग रहा है, जी। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या मान्यता है? अब इसमें इसके लिए अब क्या कहा जाए कि क्या मान्यता है भी, अपने तरफ से तो हम लोग इतना जानते नहीं है कि हाँ भाई कोई तांत्रिक परमात्मा का कृपा है कि क्या है। तो कौन सा स्थान है ये? ये है ग्राम बसभरिया पुरैना, थाना गिलौला है। ये सब चंदा यहाँ इकट्ठा हुआ है अभी, आज के डेट में इतना हुआ है। और इससे पहले अभी आज इसको निर्धारित किया गया है, कमेटी हमारी संगठित की हुई है कि यहाँ भंडारा किया जाएगा। कब करेंगे भंडारा? गौ माता के मतलब शांति के लिए भंडारा करने के लिए हम लोग ये किए हैं कि यहाँ भी भंडारा कर दिया जाए, शांति मिल जाए कुछ गौ माता को। आज तक अभी तक ये नहीं पता चला कि है भाई क्या चीज़ है, परमात्मा की कृपा है
या और कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया। दुबे जी, वैज्ञानिक इसे कहते हैं, ये बीमारी है, जी जबकि मान्यता ये कहती है, जो गौपूजक हैं उनका साफ तौर पर दावा है कि आपके गांव पर कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली थी, जिसे हटाने के लिए गौमाता परिक्रमा कर रही है। इस पर आपकी क्या मान्यता है? अब इसमें हम क्या, बहुत अच्छी बात है कि अगर हमने दोनों बातें रखी। हाँ। वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, जी लेकिन जो गौवंश हैं, जो गौवंश के सेवक हैं, भारत में 4 थे, चौथे में से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है, वो यहाँ पर आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। जी उनका कहना है कि आपके गांव पर बहुत बड़ी संकट आने वाली थी, जिसे गौ माता ने हटाया है, वो अपने ऊपर वो ले रही हैं। तो सब ऊपर वाले भोलेनाथ झारखंडी नाथ का कृपा है कि ऐसा हो गया तो और अच्छा है। लेकिन हम लोग ये निर्धारित नहीं जानते हैं कि भाई परमात्मा का भेजा हुआ दूत है या क्या है। अभी इसके बारे में इतना तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। 20 तारीख को यहाँ भंडारा रखा हाँ, है। 20 तारीख को हम लोग निर्धारित किए हैं। 20 तारीख को हम लोग यहाँ भंडारा करेंगे। हमारे गांव पे जो सहयोग हो सके। देखिए, जो गौ माता है बहुत पूजनीय है, आदरणीय है। मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ। और ये जो चक्कर लगा रही हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, ये बहुत सत्य बात है, पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। लेकिन जो भी अगर कोई विपदा है, तो इसी विपदा को टालने के लिए 20 तारीख को महाराज जी ने भंडारा रखा है कि जो भी अगर गांव या पड़ोस में या हम सभी लोगों के ऊपर गौ माता की कृपा बनी रहे, किसी भी प्रकार का कोई अमंगल और अनिष्ट ना हो, इसीलिए इस भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें गौ माता की पूजा होगी, गांव देवता की पूजा होगी और जो भी आराध्य देवी देवता हैं ग्रामवासियों के, उनकी पूजा होगी। ये किसका खेत है? जहाँ पे चक्कर ये लगा? गांव के ही सिपाही लाल जी का खेत है। और कहीं ना कहीं वो भाग्यशाली हैं कि उनके खेत की परिक्रमा चल रही है और लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। कल सीतापुर से आए थे, बहराइच से आ रहे हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, गोंडा, बाराबंकी, पीलीभीत से भी आदमी आए। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार। कितना दिन हो गया? छठा दिन है ना? आज छठा दिन। ये 5 तारीख से दर्शन चला। जी जी। तो कैसे, सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, दुबे जी यहीं के हैं, लोकल के गांव के ही हैं, इन्होंने ही देखा। और तब से पहले तो 1-2 घंटे चलो ठीक है, गाय है, परिक्रमा कर रही, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब लगातार परिक्रमा करती रही तो वो गाय लोगों के नज़र में आई। धीरे धीरे लोगों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो वायरल हुआ, आस पड़ोस के लोग आने लगे, फिर रिश्तेदार, फिर ऐसे करके लोग आते चले गए। फिर आज कमेटी के द्वारा निर्धारित हुआ कि अगर गांव पे कोई भी किसी भी प्रकार की विपदा है या कुछ भी अशांति होने वाली है, अमंगल होने वाला है, उसी को काटने के लिए हवन पूजन होगा। और 20 तारीख को विशाल भंडारे का महाराज जी के द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन होगा। उसके लिए जो भी श्रद्धालु अपनी इच्छा से लोग आ रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता को खाने के लिए बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, जो भी उनकी व्यवस्था है वो ला रहे हैं। और भंडारे के लिए कुछ जो दक्षिणा 10, 20, 50, 100 जो उनकी श्रद्धा है वो यहाँ पर जमा हो रहा है कि 20 तारीख को भंडारा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्लभ गौ माता अगर जो कुछ भी है, क्योंकि डॉक्टर 3-4 आए हैं, इलाज हुआ है और डॉक्टर ने ना कोई घाम में, इतनी धूप में गौ माता रह रही है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन जब जांच हुई तो कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो जो भी है वो लोग आवे, देखें और जो सत्य चीज़ है उस पर ही अमल करें और बिना मतलब किसी अंधविश्वास और अंधभक्ति में भी ना आए, ये भी मैं कह रहा हूँ।